एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग, मोटे तौर पर मेजर एपिलेप्सी और माइनर एपिलेप्सी, इस तरह से दो तरह से इसको जाना जाता है। कुछ लोगों में चोट के कारण, कुछ लोगों में इडियोपैथिक होने के कारण, कुछ लोगों में दवाइयों के कारण, कुछ लोगों में टेम्परेचर, इमोशनल आदि आदि कारणों से जो चारों हाथ पैरों में कंपन आता है उसको कहते हैं एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग। इस मिर्गी को समझने से पहले या इस सीजर डिसऑर्डर को समझने से पहले, जो कि सडनली या टेम्परेरी चेंजेस के कारण होता है, हम समझ लें कि ब्रेन बेसिकली न्यूरॉन्स का बना होता है और 30 बिलियन न्यूरॉन्स आपस में लगभग 150 बिलियन कनेक्शंस मेक करते हैं। इस जटिल रचना को, हेल्दी ब्रेन को, जिसमें कि मिलियंस एंड मिलियंस आर इंटरकनेक्टिंग न्यूरॉन्स, सडनली जब तेजी से एक जगह पर ढेर सारी ऊर्जा पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पैदा होते हैं, तो वो कॉज होते हैं एपिलेप्सी का। सामने इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, न्यूरॉन दिख रहे हैं। एक न्यूरॉन की बेसिक रचना देखें तो उसमें एक सेल बॉडी होती है और उसके पीछे से ये पुछल्ला निकल रहा है, इसको एक्सॉन कहते हैं। एक न्यूरॉन की बॉडी के चारों तरफ जो कनेक्शन दूसरे न्यूरॉन से मिलते हुए होते हैं उनको डेंड्राइट कहते हैं। न्यूरॉन्स नॉर्मली जनरेट इंपल्स अप टू 80 टाइम्स ए सेकेंड, यानी जिस तरह से एक व्यक्ति की धड़कन 80 प्रति मिनट होती है, ब्रेन की पल्स रेट यानी ब्रेन की इंपल्स रेट 80 पर सेकेंड होती है। एक एपिलेप्टिक यानी एक मिर्गी के दौरे में यही 80 पर सेकेंड की रेट 500 पर सेकेंड हो जाती है। एपिलेप्टिक सीजर में रिजल्ट इन ब्लैकआउट, अचानक व्यक्ति को अंधेरा लगता है, उसके हाथ पैर मांसपेशियों में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, उसके आर्म्स और लेग्स बेइंतहा फड़फड़ाने लगते हैं, कई बार तो टट्टी पेशाब बिस्तर में निकल जाता है, जीभ कट जाती है, मुंह टेढ़ा हो जाता है और डिस्टॉर्टेड उसको परसेप्शंस होने लगते हैं, उसकी आंखों के आगे चांदनी, रोशनी, अंधेरा दिखाई देने लगता है। जब ये इंपल्स रिटर्न नॉर्मल होती है, 500 से वापस 80 या 100 पर आती है, तब जाके व्यक्ति नॉर्मल होने लगता है। लेकिन उसके बाद वो बहुत एक्सट्रीमली फटीग हो जाता है। There are many different forms of epilepsy and the management depends on the cause of epilepsy. उपचार डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी का कारण क्या है। इसी को हम वीडियो के मार्फत पुनः देखते हैं। ये हमारा एक ब्रेन है जिसको हम MRI में स्लाइसेज में देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में देखता है। एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी ब्रेन के इन्हीं न्यूरॉन्स में जनरेट होने वाली इंपल्स की अचानक गति बढ़ना है। जैसे हृदय धड़कता है 80 प्रति मिनट, उसी तरह से ब्रेन की इकाई यानी न्यूरॉन में पल्स पैदा होकर ट्रांसमिट होती है 80 प्रति सेकंड। कई बार कई कारणों से यह इंपल्स तेजी से बढ़ जाती है और 80 के बजाय 500 प्रति सेकंड हो जाती है। इसी का कारण होता है एपिलेप्टिक सीजर, और जिससे अचानक ब्लैकआउट हो जाता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं, हाथ पैरों में बेइंतहा मूवमेंट होता है, डिस्टॉर्टेड परसेप्शंस होते हैं, व्यक्ति को कुछ का कुछ दिखाई देने लगता है। जब तक ये इंपल्स रेट न्यूरॉन की वापस नॉर्मल नहीं होगी, तब तक ये एपिलेप्टिक सीजर नहीं रुकेगा। डिफरेंट कारणों से होता है, इसलिए मैनेजमेंट भी एपिलेप्सी का उसके कारण पर निर्भर होता है। कभी कंजेनाइटल होता है, कभी चोट के कारण होता है, कभी किसी थक्का आने के कारण होता है और कई बार इमोशनल होता है।